बच्चे इस वक्त बज रहे हैं सुबह के पता नहीं 8 या 9 का टाइम है। मैं बाहर आ गई हूँ। यहाँ हमने स्टे किया हुआ है। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी। चले बाहर चलते हैं और देखते हैं हम इस वक्त हैं कहाँ। रात के वक्त तो हमें पता नहीं चला कि हम थे कहाँ। आए ये देखिए, ये है जी बालाकोट और यहाँ हमने स्टे किया है। मदनी ट्रस्ट हॉस्पिटल और मदरसा मेहमान खाना है यहाँ पे। तो जी यहाँ हमारा आ गया था नाश्ता और हम यहाँ कर रहे हैं गर्मा गर्म नाश्ता। पराठे थे, ऑमलेट थे और इसके अलावा स्लाइस जैम और चाय थी। तो हम अब कर रहे हैं नाश्ता, उसके बाद हम निकलेंगे अपने अगले सफ़र के लिए। तो जी यहाँ जो है मैं दोबारा बाहर आ गई थी पिक्चर्स के लिए और कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि हमें इसके बाद यहाँ से आगे जाना था। ये पुदीना बहुत फ्रेश, ये मिंट पानी का तो जी अब हमने अपना सामान पैक करके निकल चुके थे। अब हमने जाना है बालाकोट से आगे नारायण की तरफ। हमारा स्टे होगा वहाँ पे। तो जी ऑलमोस्ट 3 घंटे की ड्राइव के बाद जो है हम जरेद पहुँचे हैं। जरेद जो भी आप इसको अपने ज़बान में कहते हैं। तो जी हम यहाँ पहुँचे हैं और इस तरह के जो पुल हैं हमें बहुत ज़्यादा मिले रास्ते में। और इसके नीचे जो दरिया बह रहा है वो दरियाए कुन्हार है, जो हमें बालाकोट से पीछे से मिलता हुआ हमें अब ये नारायण तक हमारे साथ ही चलता रहेगा। तो जी 5 घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद हम पहुँचे हैं महांदरी, जो कि जरेद के बाद आता है। और यहाँ की जो स्पेशल बात थी वो यहाँ के चपली कबाब थे और हम वहीं खाने रुके थे। तो हम यहाँ के चपली कबाब ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जो हमने पहले चपली कबाब खाए वो इतने कोई ख़ास नहीं थे और ना उनका टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन हमें बाद में पता चला कि जो मशहूर चपली कबाब है यहाँ के वो ये नहीं थे। तो फिर हमने वो भी ट्राई किया और उसका रिव्यू जो है वो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। तो जी मज़ेदार से चपली कबाब खाने के बाद जो है हम दोबारा निकल चुके हैं और यहाँ हमें जी एक शॉप नज़र आई जहाँ पे बहुत ही फ़्रेश फल और जो थी सब्ज़ियाँ वो पड़ी हुई थी। तो हमने सोचा कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं। तो हमने यहाँ से जो कुछ फल हैं वो ले लिए और ये देखें कितनी ज़बरदस्त और फ्रेश जो है वो यहाँ पे हर चीज़ पड़ी हुई है।
तो जी ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव के बाद जो है हम पहुँचे हैं कागान वैली। और मज़े की बात ये है कि हमने जब भी सुना है बचपन से यही सुना है कि नारान कागान, पहले नारान सुनते थे उसके बाद कागान सुनते थे, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि जी पहले ही कागान आता है, कागान वैली, उसके बाद वादी नारान आएगी। तो जी ये देखिए इस वक्त हम जो है कागान पहुँच चुके हैं, अब इसी को क्रॉस कर रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत नज़ारे थे कागान वैली के, इसके रास्ते और इसकी गलियाँ और जो दूर दूर से जो इसके नज़ारे थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। और अब हम जा रहे हैं आगे, हमने कागान वैली को क्रॉस कर लिया, अब हम जा रहे हैं नारान की तरफ, और जो कि वो भी अभी आलमोस्ट 2 घंटे तो लगेंगे हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो जी ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे की ड्राइव के बाद जो है हम फाइनली यहाँ पहुँचे थे, इस जगह पे जहाँ हमें बोर्ड मिल रहे थे नारान के कि जी नारान उस तरफ है, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रास्ते जो हैं वो यूज़ करने पड़े। और 2 घंटे की ड्राइव के बाद जो हमें स्पॉट नज़र आया वो बहुत ही खूबसूरत था। ये देखिए जहाँ से इस वक्त मैं गुज़र रही हूँ, इंतहाई ठंडा पानी आबशार थी जो पहाड़ों से बह रही थी, और यहाँ पे उन्होंने टूरिस्ट के लिए पिकनिक स्पॉट बना लिया था कि वो यहाँ पे आके स्टे करें। तो आप ये देखें पहाड़ों के ऊपर से वो आबशार बह रही थी, और पीछे भी सीटिंग हुई थी काफ़ी, और यहाँ आगे भी थी। तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गए कि यहाँ से चाय वगैरह पीते हैं, और ये देखें कितना खूबसूरत जो है मंज़र है, और हम यहाँ बैठ गए। ये इंतहाई ठंडा पानी था, और ज़ुएर जो है उसको देख देख के खुश हो रहा था, बल्कि वो हैरान ज़्यादा था कि ये पानी नीचे कैसे आ गया। खैर तो यहाँ जी हमने जो है चाय पी, हमने यहाँ से पकोड़े खाए, और उसकी जो क्लिप्स हैं वो मैंने नहीं बनाई क्योंकि यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। पानी इतना ठंडा था कि जो हमने मैंगो रास्ते में से लिए थे वो भी मैंने पानी में ठंडे किए। और यहाँ हम कुछ देर बैठे हैं और रेस्ट किया और चाय वगैरह पी, फिर हम चल पड़े आगे की तरफ। और यहाँ जी मज़े की बात ये थी कि मैं जैसे ही यहाँ बैठी मैंने जूते उतार के अपने पाँव जो है ऊपर कर लिए, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और मेरे जो जूते हैं वो पानी से जो है वो आगे बह चुके थे, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। खैर ये जूते जो हैं बाद में फिर हमने देखे तो वो काफ़ी आगे जा चुके थे। उसके बाद फिर हमने वो पकड़ के जो एक पत्थर है उसके ऊपर रखे ताकि जूते सेफ हो जाएं। उसके बाद देखें जी हम रेस्ट करने के बाद आगे चल पड़े हैं। अब यहाँ से हम सीधा नारान ही पहुँचेंगे, क्योंकि ये नारान से पहले का पिकनिक स्पॉट था। तो यहाँ काफ़ी रश लगा हुआ था क्योंकि जगह बहुत ही खूबसूरत थी। ये देखें पानी जगह जगह से आ रहा है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। किधर जाता हो भाई? तो जी मज़ीद 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं नारान। ये देखें हमारे लेफ़्ट साइड पे जी है वादी नारान, और यहाँ जो है
ब्रश जो है यहीं से शुरू हो गया था। अब इन इलाकों में ऐसा कोई ख़ास मंथ नहीं होता कि अगस्त में रश होगा या गर्मियों में रश होगा या इन छुट्टियों में फ़लाँ, लेकिन अब सारा साल जो है ये लोग हैं टूरिस्ट को रिसीव करते हैं। सारा साल जो है लोगों का बहुत रुझान हो गया कि हम इन जगह पे आएँ। तो जी ये देखिए हम नारान के मेन बाज़ार में एंटर हो चुके हैं। ऐसे तरफ रहा जैसे नारायण से मेरी दोस्ती है इसकी, बचपन से नारायण में ही रहता है। जी फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल और अब हम रूम में जाएंगे, सामान वगैरह रखेंगे, रेस्ट करेंगे और आप व्लॉग देखते रहें। आगे हम कहाँ जाते हैं, रूम टूर भी आपको मिलेगा, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग।